Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 10th class and subject is English. Worksheet number 78. Date is 30th January 2021. स्टूडेंट्स आज की जो वर्कशीट है वो आपकी जो है एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको पढ़कर आपने ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स और क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको जो है सॉल्व करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज की हमारी वर्कशीट में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको जो है एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर्स को जो है सॉल्व करना है। Sometimes a bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian. Pedestrian का मतलब होता है जो लोग पैदल चलते हैं। क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पर ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये आपके जो चैप्टर है मैडम राइड्स द बस उसमें से लिया गया है, जिसमें जो छोटी सी बच्ची है वल्ली जो उसका मेन करैक्टर है उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। बट लो somehow is passed on smoothing, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but them stopped at the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. यहाँ पर बता रहे हैं जब वल्ली जो है बस में राइड कर रही है वो जो है बाहर की सीनरी को देखकर बहुत इन्जॉय कर रही है और जो है अच्छे से साइड में बैठकर सारी डायरेक्शंस को जो है मतलब जो डायरेक्शन दिख रही है उसे इन्जॉय कर रही है। पेड़ जब कोई व्हीकल आगे की तरफ जाता है जो पेड़ होते हैं वो पीछे की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं तो उसको वो देख रही है। तो अचानक सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, खुशी से जो है वल्ली ताली बजाती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक जो गाय है वो अपनी पूंछ को जो है ऊपर करती है। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, जो कि बहुत तेज़ी से दौड़े हुए जा रही है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और बिल्कुल आके रोड के मिडल में वो खड़ी हो जाती है। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। जो बस है देखिए वो स्पीड में थी, अब ऐसे हो रही है बस जैसे कि वो रेंग रही हो, और जो है ड्राइवर जो है वो हॉर्न को बार बार जो है बजा रहा है। तो ये जो आपकी वर्कशीट थी आपकी एक्सट्रैक्ट था जो मैंने आपको अच्छे से डिक्टेट कर दिया। अभी इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है हम देख लेते हैं। जो आपका ए पार्ट है, स्टेट द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम। तो ये आपका जो है यहाँ पे जैसे फर्स्ट में आपका सिमिली दिया हुआ है, मेटाफोर दिया हुआ है, पर्सनोफिकेशन, फिर आपका अल्टीरेशन। तो आपका जो आंसर है वो है पर्सनोफिकेशन। तो आप सी पार्ट को जो है करेक्ट करेंगे। आगे जो है बी क्वेश्चन वो है आपका चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। यहाँ पर आपको जो है जो नहीं है सही उसको बताना है। चलिए देख लेते हैं। द बस पास्ड ऑन ए स्मूदी लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल बिहाइंड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। द ड्राइवर हॉक्ड एट द काउ व्हेन शी ऑब्स्टेकल दिस वे, ये भी ठीक है। वल्ली वॉज अ कंप्लेंट हर मदर ड्यूरिंग द जर्नी, ये आपका जो है यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, या बच्चों ये सोचने वाली बात है अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाना, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है बताना है। तो ये आपका तो जो है गलत है, थर्ड वन। आगे है आपका द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडली, ये बिल्कुल गलत है, बस ने उसको नहीं हिट किया था काउ को। आगे देखते हैं वल्ली वॉज डिस्टर्ब टू सी द काउ राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, वल्ली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी जब वो दौड़ती हुई गाय जो है रोड के बीच में आ गई थी। तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि वो तो खुशी से ताली बजा रही थी। तो ये जो है आपके तीन गलत हैं। आगे है द बस मूव्ड स्लोली व्हेन द काउ केम राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, जो बस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी जैसे ही जो है गाय उस बस के जो है सामने आ गई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द बस अप्रोच अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स इट वॉज मूव्ड स्मूथली, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारे गलत रहे हैं वो है हमारा 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 हमारा सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन को आप जो है करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्स बनी हुई हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट्स, यहाँ पे आपके फैक्ट्स बताने हैं और ऑप्शनल को आपने ओ करके जो है बताना है। तो यहाँ पे पहला जो है पर्सन वो कह रहा है आई थिंक वल्ली वॉज क्वाइट इनसेंसिटिव एज
शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली वाइल द हेल्पलेस काउ रैन राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। मतलब मुझे लगता है जब वो हेल्पलेस काउ जैसी आगे आई तो जो है वल्ली जो है वो ताली बजाने लगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी, अब जो सेकंड है वो है हमारा, जो यहाँ पे सेकंड जो एक गर्ल है वो क्या बात कर रही है वो देखना है हमें। तो वो कह रही है कि ओ नो, वली वॉज जस्ट अ कीन ऑब्जर्वर एंड ए फेयरली कॉन्फिडेंट चाइल्ड हु प्लान्ड अ जर्नी ऑल बाय हरसेल्फ। वो कह रही है कि नहीं नहीं, जो वली है वो तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह है और वो बहुत कॉन्फिडेंट चाइल्ड है जिसने कि जो प्लान किया है जर्नी का कि वो खुद जो है अपने आप इस जर्नी को हैंडल करेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हम सी पार्ट देख लेते हैं। सी में है कि इवन आई फेल इट वॉज शीर इनोसेंस ऑन द पार्ट ऑफ वल्ली विच मेड आर हैप्पी ऑन विटनेसिंग आर रनिंग काउ। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जैसे ही वो काव दौड़ रही है तो वो ना उस चीज़ को देख के खुश हो रही है। आगे वो जो फोर्थ पर्सन है वो ये कह रहा है कि नेवरदलेस वल्ली वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विद एक्साइटमेंट वाइल शी विटनेस द रनिंग काउ। वो कह रहे हैं कि नहीं, वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वो जो है ताली बजाती है जब वो काव को रन होकर देखती है। तो इसमें आपको जो है फैक्ट और ऑप्शन बताने कि क्या सच है और क्या हो सकता था। ऑप्शन का मतलब है जो हो सकता था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हमारा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। तो यहाँ पर जो हमने आंसर जो चूज़ किया है वो हमारा रहेगा, इसमें देख लेते हैं अच्छे से। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा ए जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो आप लोग जो है ए ऑप्शन को टिक लगा लीजिए कि इसमें जो फैक्ट है वो आपका ए है, सी है और जो ऑप्शन है वो आपके बी और डी है। तो इस तरह से ये ऑप्शनल क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करने वाला है, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट जर्नी। मतलब क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जर्नी ने वल्ली ने अपनी फर्स्ट बस जर्नी से। तो द इन्फॉर्मेशन दैट शी कलेक्टेड फ्रॉम दैट द टाउन वॉज 6 माइल्स। उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि भाई जो टाउन है वो गांव से 6 मील की दूरी पर है। ठीक है, और ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से करेंगे। एंड इट टुक 30 पैसे, और जो है जो इसका रेंट है एक मतलब वन वे का जो रेंट है वो है 30 पैसे। शी ऑल्सो केम टू नो दैट द वन वे राइड वॉज ऑफ 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स का ये रन है, यानी गांव से लेकर शहर तक 45 मिनट लगेंगे और 6 माइल्स है और 30 पैसे लगेंगे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसे आप अच्छे से जो है याद कर लेना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। यहाँ पे वल्ली कह रही है कोई बात नहीं, मैं अपने आप अपना हर काम कर सकती हूँ। यू डो नॉट हैव टू हेल्प मी, मुझे आपके मदद की ज़रूरत नहीं है। सैड वल्ली टू द कंडक्टर, ये जो शब्द हैं वल्ली कंडक्टर से कहती है। वल्ली इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड डिस्प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाइल शी ट्रेवल अलोन इन द बस। यहाँ पे वल्ली जो है बहुत कॉन्फिडेंट है और वो जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाती है क्योंकि वो जो है बस में अलोन ट्रैवल कर रही थी। छोटी बच्ची, आपको पता है उसकी उम्र 8 साल है, तो इतनी छोटी बच्ची जो है वो अकेले कॉन्फिडेंट होकर बस को में जो है अपनी ट्रैवल कर रही है। Taking inspiration from her character, write how courage, grit, determination helps one to achieve one's dream। अब आपको ये बताना है कि किस तरह से एक इंसान का दृढ़ निश्चय उसके सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि उसका भी सपना था कि मैं देखूं बस में जाऊं कि कैसे लोग उतरते हैं, कितनी दूरी है, तो उसने अपने दृढ़ निश्चय से इस कार्य को पूरा किया। और इसका आंसर जो है वो मैंने आपके लिए कर रखा है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका आंसर नंबर 3 है, यहाँ पे आप आंसर नंबर 3 लिख लेना। तो यहाँ पे है कि वल्ली इज़ 8 years old, एक मिनट। तो वल्ली इज़ एन 8 years old
village girl. She is fascinated by the bus that comes to the village every hour. She develops the desire and then a longing, running into the first determination to ride the bus. She meticulously plans to it and saves money for the bus journey. उसने जो है अपना सपना देखा कि मैं इसमें ज़रूर यात्रा करूँगी, इसलिए वो जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी उसे वो सेव करती रही. देन शी बोर्ड्स द बस विदाउट एनीवन हेल्प. और वो बिना किसी मदद के उसने उसमें यात्रा की. शी ट्रेवल्स ऑल अलोन कॉन्फिडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली एंड फाइनली रिटर्न्स होम सक्सेसफुली. वो जो है उसने अकेले यात्रा करी, बहुत कॉन्फिडेंटली करी और बिना किसी हेल्प के करी, और वो जो अपने घर बिल्कुल आराम से पहुंच गई. हर सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर हेल्प हर टू नेचर हर गोल. उसके इस रवैये ने उसके जो लक्ष्य था कि भाई मैं देखूं, यात्रा करूं, कितनी दूरी है, कैसे लोग यात्रा करते हैं, कौन कौन सी जगहें आती हैं, उस लक्ष्य को उसने पूरा किया. She enjoys her journey. Similar to achieve goals in life, we need to have such values in us. मतलब अगर हमें भी कोई सपना पूरा करना है तो हमारे अंदर भी इस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए. वन शुड बी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट. एक इंसान को कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए. प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. एक प्रॉपर प्लान करते हुए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखते हुए वो जो है सक्सेस को प्राप्त कर सकता है. Enthusiasm and excitement to achieve the goal are also needed to nurture our goals in life. अगर हमारे अंदर किसी कार्य को करने की उत्साह हुई, एंथुजियम का मतलब होता है उत्साह हुआ, उस चीज़ को करने की एक्साइटमेंट हुई, तो हम अपने किसी भी गोल को जो है प्राप्त कर सकते हैं. तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है और ये आंसर भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से आंसर्स आते रहते हैं. तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद करेंगे और टाइम पर अपने काम को करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. थैंक यू.